हरे कृष्णा, राधे राधे। कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आ गई है वीडियो Q&A की। आपके सवाल हैं, मेरे जवाब हैं। तो चलिए जी शुरू कर देते हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना बहुत सारे, और ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर भी करना। चलिए जी शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अपर्णा द्विवेदी जी का। वृंदावन गई थी दीदी, और वहाँ मेरी छोटी बेटी ने दुकान शालिग्राम जो दुकानों में मिलता है को उठा लिया, और जब मैं होटल आ गई तब मुझे पता चला। मैं शालिग्राम को अपने घर कानपुर ले आई। अब मैं उनकी पूजा कैसे करूं, ये बताओ। तो कोई बात नहीं है, जब प्रभु की इच्छा होती है, जब उन्होंने सेवा करवानी होती है, तभी वो आपके पास आते हैं। ठीक है जी। तो आपको उनकी सेवा कैसे करनी है? आप एकादशी को, पूर्णिमासी को, वीरवार को, शुक्रवार को, या किसी भी दिन। ये बार मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि ये भी अच्छे होते हैं। पूर्णिमा तो सत्यनारायण भगवान का व्रत ही होता है, और एकादशी कान्हा जी का है ही है, बृहस्पतिवार भी है। तो आप इन दिनों में क्या करना कि भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराना। शालिग्राम जी को दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, तुलसी पत्ता जरूर अनिवार्य है शालिग्राम जी की पूजा में। इनकी पूजा का कोई ऐसा नियम नहीं है, सिर्फ आपको पंचमी स्नान करा के इनका चंदन से श्रृंगार करना है। चंदन बिंदु यहाँ भी लगा सकते हैं, कहीं भी आप डेकोरेशन करके कर सकते हो। ठीक है। तुलसी पत्ता इनके भोग में अनिवार्य है। आप इनके जब आप पूजा कर लेंगे, मतलब इनको स्नान करा दिया आपने पंचामृत से, फिर गंगा जल से स्नान करने के बाद, विराजमान करने के बाद डेली आपको इनको स्नान कराना है। चाहे आप गीले टॉवल से भी अच्छे से स्विच करके पोंछ सकते हो। और फिर चंदन टीका लगाना। तुलसी पत्ता इनके चरणों में रखना, मतलब जहाँ शालिग्राम शिला है उनके साथ में रख देना। ठीक है। वही वैसे भोग मेन वही होता है उनका, लेकिन आप और भी भोग कोई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो यही है मेन उनका। एक और इनका क्वेश्चन है, मेरी 0 साइज़ की राधा रानी है, उनका श्रृंगार कैसे करूं? क्योंकि 0 साइज़ के बहुत कम कपड़े मिलते हैं। तो 0 साइज़ की जो राधा रानी है उनका अगर कपड़े आपको नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटा साइज़ हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक जो कपड़े की एक लाइन, जैसे कि पाइपिंग टाइप होता है, उसको थोड़ा फ्लैट करके बनाइए। उसको आप क्रॉस वाई करके लपेट दीजिए। इस तरह से आप कपड़े बना सकते हैं उनके। ठीक है। या फिर थोड़ा सा चौड़ा बना के और उनको चारों तरफ से ढक दीजिए। इस तरह से भी आप पहना सकते हैं वस्त्र। श्रृंगार आपको कैसे करना है? देखो, इतने छोटे मुखड़े पे श्रृंगार तो असंभव है करना, लेकिन फिर भी आप छोटी सी नाम की बिल्कुल बिंदी यहाँ लगा सकते हैं। स्टोन बिंदी नाक पे लगा सकते हैं। वही नन्हे नन्हे स्टोन बिंदी जो हम लेडीज़ की मिलती है, वो आप कानों में चिपका सकते हैं। इस तरह से आप श्रृंगार कर सकते हैं। ठीक है। और अनुराधा अवस्थी का है, राधा दीदी जैसे आपके रसियाँ हैं वैसे ही मेरे पास भी पीतल में लाला है, और मैं उनका स्नान नहीं करवाता था। लेकिन अब बहुत लोगों को देखने को मिल रहा है कि चाहे लाला कितने बड़े ही हैं, उनका स्नान भी कराना चाहिए। वैसे मैं उनका एकादशी या फिर कोई भी त्यौहार आता था तो स्नान करवा देता था, और बाकी डेली 4 लड्डू गोपाल को स्नान करवाता हूँ, जो 16 नंबर वाले हैं। तो उनका भी डेली स्नान करवाना पड़ेगा क्या? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका भाई आपके बहुत सारे विग्रह हैं, मुश्किल हो रहा है, तो आप गीले टॉवल से भी अच्छे से पोंछ सकते हो भगवान जी को। वो भी स्नान ही माना जाता है। अच्छे से साफ़ कर दो। जैसे मैं भी मेरे भी रस्सियाँ हैं जो 14 नंबर के जो आप बोल रहे हो, उनको मैं डेली स्नान नहीं कराती हूँ। उनको मैं गीला अच्छे से टॉवल करके और पोंछ देती हूँ। ऐसे कर सकते हैं। हफ्ते में 10 दिन पे, काशी पे, ऐसे आप स्नान, जब आप वस्त्र चेंज करो उनके उस हिसाब से आप स्नान करवा दो। ठीक है। क्योंकि रूप सबके एक ही हैं, बस अलग अलग तरह से हमने छोटे बड़े रख रखे हैं। ठीक है। सवाल है मेरा बंसी दीदी, एक सवाल है, गोरा निताय कौन है? देखिए जी, मुझे इतना उनके बारे में डिटेल में तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से बलराम जी हैं कान्हा जी की सेवा में, उसी तरह निताय गौर ने भी सेवा में हैं बिहारी जी की। बस इतना ही मुझे पता है, और इससे ज़्यादा नहीं। वेदांत सिसोदिया जी, मैं लड्डू की सेवा अभी रोज़ नहीं कर पा रहा, मतलब प्रॉपर श्रृंगार, क्योंकि मेरे स्कूल ओपन हो गए हैं और मेरा बहुत मन है बाल राधा रानी लाने का। उनके लाना सही होगा? देखो,
पहले आप अपना मन बना लो सेवा का। अगर आपका पक्का मन हो जाएगा, श्री जी अपने आप आपके पास आ जाएंगी। मतलब कहने का मतलब आपको अंदर से खुद ही इतना होने लग जाएगा कि श्री जी आए आए आए, तो वो अपने आप अपना दिन चुन लेंगी। ठीक है जी बेटा। और रही बात बच्चे इस तरह की बातें करते हैं, मैं हमेशा से ये सोचती हूँ कि उनके पेरेंट्स बिल्कुल गौर नहीं करते कि हमारा बच्चा सेवा कर रहा है तो स्कूल जा रहा है तो हम पीछे से देखभाल करें। तो मुझे तो लगता नहीं कि ऐसा होता भी होगा और संभव होगा, ऐसा नहीं समझ में आ रहा मुझे। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है, कोई और देख रेख नहीं कर रहा, तो पहले आप बेटा फ्री हो जाओ, क्योंकि अब लड्डू बाबू की नहीं कर पा रहे तो राधा रानी की और डबल हो जाएगी सेवा, मुश्किल हो जाएगी। पहले थोड़ा मन बना लो कि मैं इनकी सेवा करूं, तो उनकी सेवा भी अपने आप ही आप कर पाओगे। ठीक है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है बेटे का, राधा कुंज है राधे दे मैया। मेरा एक सवाल नहीं है, मतलब मुझे तो इसका जवाब पता है, पर लोग मेरे दिमाग में गलत बातें करते हैं मेरे बारे में कि पाप लगेगा मैया। मेरे दादाजी 2-3 साल से बेड पर हैं, तो मैं पहले कान्हा जी की बहुत सेवा करता था, अब दादाजी की करता हूँ। तो ठाकुर जी की सेवा कभी होती है, कभी नहीं कर पाता मैं। तो मेरे पास 3 जोड़ी बाल गोपाल हैं और राधा रानी 2 0 साइज की हैं, पर युगल सरकार भी हैं। पर मैया मेरा मानना है कि कान्हा जी ज़्यादा खुश जब होंगे जब मेरे दादी और फैमिली वालों की सेवा करूं। पर लोग बोलते हैं मैं ये ठीक नहीं कर रहा, तो सेवा करना चाहता हूं, पर शायद उनका अभी मुझ पर सेवा करवाने का मन नहीं है। छोटा भाई है, दीप धूप आरती कर देता है उनकी, हाँ, पर मैं उनके मानसिक सेवा करता हूँ मैया। झूठ नहीं बोलूँगा, पर ऐसा ही हो रहा है अभी मेरे साथ। अभी क्या करूँ, जो कर रहा हूँ वो ठीक है या गलत? बोलते हैं कान्हा जी की सेवा नहीं करता तो किसी को दे दे, मैं नहीं दे सकता, मेरी जान बसती है। तो बेटा किसने कहा है देने के लिए? आपका अपना मन है, आप अपने भाव से प्रभु की सेवा कर रहे हो, तो वो आपका जो भाव है वो आपको पता है और प्रभु को पता है। और सर्वोपरि है अपने माता पिता की सेवा करना। श्रवण कुमार के द्वार पे भगवान आके खड़े हो गए थे कि मुझे मिलना है, लेकिन श्रवण कुमार ने बोला मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान भी माँ बाप को सर्वोपरि मानते हैं, पहले आपके माता पिता हैं, बाद में भगवान है। ठीक है। तो अपने माता पिता की, अपने दादा दादी की आप सेवा कर रहे हो तो साक्षात भगवान की ही सेवा कर रहे हो, आपसे तो और डबल खुश होंगे। और छोटा भाई अगर सेवा कर रहा है तो वो भगवान ही करवा रहे हैं कि एक बच्चा अगर वो वाली माँ बाप की दादा दादी की सेवा कर रहा है तो एक हमारी कर रहा है। तो कोई चिंता नहीं, दुनिया का काम है बेटा बोलना, कोई बात नहीं, आप अपना मस्त रहो। आप खुश हो कि आप इतने खुशकिस्मत हो, भगवान जी ने आपको बड़ों की सेवा करने का अवसर दिया। जो बड़ों की सेवा करता है, अपने माँ बाप की सेवा करता है, हर जन्म सुखी रहता है, उसके बच्चे भी सुखी रहते हैं, आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहती हैं। ये मैं बिल्कुल दृढ़ उससे बता रही हूँ और ऐसा होता है। फिर आप खाली मन में सोचेंगे भी ना कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो आपको वो चीज़ बिन कहे कहीं से मिल जाएगी। इतना आशीर्वाद आपको अपने माँ बाप या बड़ों का मिलता है। तो बेटा बहुत अच्छी बात है, आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, अपने सेवा करो भगवान जी की और माँ बाप की, जैसे जितनी हो पा रही है भगवान जी की करो और पहले अपने माँ बाप की करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई सुन के। तो कोई गलती नहीं कर रहे और बिल्कुल किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, वो तुमसे सेवा करवाने आए हैं। ये सब परीक्षाएं होती हैं और बेटा तुम परीक्षा में पास होना, किसी को मत देना, आप खुद से सेवा करना। जब भी टाइम मिले जितनी हो सके उतनी करो बस। हरी राम कश्यप का लड्डू गोपाल को दिन में कितनी बार खिलाएं, मतलब पता नहीं क्या है, खिलाएं होगा। जितनी बार आप खाते हैं उतनी बार आप खिला सकते हैं, उससे ज़्यादा बार भी खिला सकते हैं। कोई एक टाइम नहीं होता कि सुबह दोपहर शाम रात, कि हम टाइम टेबल के अकॉर्डिंग खाते हैं। हम कभी भी भूख लगती है हम जब भी खा लेते हैं। जब आपके घर में कोई बिना लहसुन प्याज की चीज़ बन रही है आप भोग लगा दीजिए। अगर शाम का टाइम आप चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं या ठंडा पी रहे हैं वो भोग लगा दीजिए। रात में अगर आप दूध का किसी चीज़ का लगाना चाह रहे हैं वो लगा दीजिए। दिन में ठंडा पानी पिला दीजिए, शरबत पिला सकते हो, गर्मियाँ चल रही हैं इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर बाहर से कोई आता है, फल फ्रूट लाता है या मिठाई लाता है, तो उसका सर्वोपरि पहले भगवान जी को भोग लगा दीजिए। तो उनका कोई एक ये नहीं है कि आपको 1 2 बार या 3 बार ही भोग लगाना है, आप जितनी मर्जी बार भोग लगा सकते हो। ठीक है जी। धीरे शर्मा का मैया मैं श्रृंगार करता हूँ तभी घर वाले बोलते हैं कि तू बड़ा हो गया है या यही काम मत किया कर। मुझे
साइको भी बोलते हैं। कहते हैं कि ज़्यादा पाठ पूछा भी अच्छा नहीं होता। अब बताओ मैया मैं क्या गलत हो गया? नहीं बेटा, आप गलत नहीं हो, बिल्कुल गलत नहीं हो। साइको हम लोगों को सब इस तरह ही बोलते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं या तो उनको सब पागल बोलते हैं, अरे पागल हो गया, तो दिखावा कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो वो कर रहा है। ये भक्त और भगवान के बीच की बात है, तो वो हम ही जान सकते हैं और तीसरा कोई नहीं जान सकता। और अगर लोग आपको ये कहने लग गए हैं तो आप समझो आपको प्रभु की सच्ची भक्ति मिलनी शुरू हो गई है। तो लोग को बोलने दीजिए। अपने माँ बाप को अगर बोल रहे हैं तो उसको माँ बाप मम्मी पापा कि मैं भगवान जी की सेवा कर रहा हूँ, आपको कहना भी तो मानता ही हूँ ना, तो मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, मेरे से जितनी बन पड़ रही है मैं करूँगा, और ये आगे चल के हमारे को काम ही आएगी। आपको ऐसा लग रहा है मम्मी पापा आप ऐसे मत करो, ठीक है, आप प्यार से समझा सकते हो। सागर डिगोर का क्वेश्चन है, मैया इस बार का सावन कब से, कैसे और क्या फल मिलने वाला है, प्लीज़ बताएं। फल की तो बात ऐसी है बेटा कि जैसे आप कर्म करोगे फल आपको वैसे ही मिलेगा। जितना आप दान करोगे, जितना आप नाम जप करोगे, जितना व्रत करोगे, उतना ही फल अच्छा मिलता है। और सावन 4 तारीख से शुरू है, 4 जुलाई से 31 अगस्त 2 महीने रहेगा, क्योंकि बीच में शुरू हो जाएगा अधिक मास, तो इसलिए डबल सावन बैठेगा। और सावन के सोमवार के व्रत जो होते हैं वो उतने ही डबल हो जाएंगे। जैसे 4 तारीख के बाद जो सोमवार शुरू हो रहा है और 31 तारीख तक, 31 अगस्त तक जितने भी सोमवार होंगे सबके व्रत करने ही होंगे जो व्रत करते हैं। मीठे व्रत होते हैं इनके, ठीक है। राम बच्चन यादव का है, क्या राधा रानी जी का भोग पर कहाँ पत्ता रखना चाहिए? भोग पर कहाँ पत्ता रखना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। लेकिन हाँ, ये अगर कहने कि तुलसी पत्ता रखना चाहिए तो आप जैसे कान्हा जी के पास भोग रखते हो तो आप राधा रानी का अलग तो रखते नहीं होगे ना। राधा कृष्ण 2 देह 1 प्राण हैं, तो हम उनकी एक ही थाली लगाते हैं, उसमें तुलसी पत्र रख देते हैं। जब हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को यानी कि कान्हा जी को तुलसी पत्ता पसंद है तो हमारे श्री जी को क्यों नहीं पसंद होगा, तो उनको भी बहुत पसंद है। तो आप उसमें एक थाली में तुलसी पत्ता डाल के रख सकते हो, स्वीकार करेंगी भोग आपका। श्यामदास माधव का है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका सवाल पहले गोपू गोपी की वीडियो डाली थी, उसमें उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी थी और तब उनकी सेकंड एनिवर्सरी होती है, तो आपने इंस्टा की स्टोरी पे 3 साल क्यों बताए, मुझे समझ नहीं आया, माफ़ करना। ओके। और आगे भी इसने कुछ लिखा है, इसमें स्क्रीनशॉट पूरा नहीं आ पाया, तो बेटा वो मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैं कंफ्यूज हो गई थी। हाँ, गोपू गोपी की जो एनिवर्सरी को 2 साल हुए हैं, अगले साल 3 साल होंगे। कृष्ण किशोरी कृपा का राधे राधे मैया, मेरा सवाल है कि मेरे अष्ट सखियों के साथ आने वाली राधा रानी को ही मेरी किशोरी मान लिया है और उनका 1 वीक में श्रृंगार बदलता हूँ और भोग और आरती भी दिखाता हूँ, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। मेरे पास भी अष्टसखियों के साथ श्री जी आई हुई हैं, लेकिन मेरे पास सब इतनी उसके बाद तुरंत इतनी सारी विग्रह आ गए थे, तो इसलिए मैंने वो जब मैं डेकोरेशन करती हूँ या फिर कुछ झांकी से जाती हूँ तब मैं श्री जी को खड़ी कर देती हूँ। श्री जी तो श्री जी हैं, अगर उनका आपके पास इस रूप में स्वरूप आया तो साक्षात श्री जी आई हैं, नहीं तो नाम सेवा, खाली राधा नाम सेवा से ही राधा रानी प्रकट हो जाती हैं। राधा रानी के भाव, राधा रानी की आस्था हम में जागृत हो जाती है और राधा रानी हमें दर्शन जरूर देती है। तो इसलिए बेटा आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अभिषेक पांडे का है, राधे राधे, लड्डू लाडली के गहने और कपड़े चोरी हो गए, इसकी कुछ सज़ा है क्या? देखिए, चोरी होने की आपको क्या सज़ा मिलेगी ये बताओ? जिसने चोरी की है उसको सज़ा मिलेगी, आपको थोड़ा ना मिलेगी। आपने थोड़ा ना कहा भैया फ़ोन करके आके चुरा के ले जा, है ना? तो चिंता मत करो, चोरी करने वाले का की किस्मत में होगा या उसका पिछले जन्म का कुछ ऐसा होगा। देखो, हम तो उसके बारे में भी बुरा नहीं बोलते कि जो भाग्य में लिखा है होना वो, ये हो सकता है पिछले जन्म का कुछ उसका लेखा जोखा हो या उसने श्री जी की जैसी इच्छा हो, उनको आपसे नए लेने हो इसलिए वो चोरी हो गए हो, तो आपको कोई दोष नहीं लगने वाला। प्रिंस का क्वेश्चन है, दीदी राधे राधे, मेरा क्वेश्चन यह है कि आपने जैसी पत्तियां वाली तुलसी माला आपने पहनी है, क्या लड़के पहन सकते हैं? बिल्कुल, तुलसी माला तो तुलसी माला है, चाहे लड़के पहने चाहे लड़कियां पहने, ठीक है। और कई लोगों को ये है कि ये जो राधा नाम की माला नहीं, मेरे को उस टाइम नहीं मिली थी, इसलिए मैंने हरे राम हरे कृष्णा वाली माला धारण कर रखी है। और ये मैंने कहाँ से ली वो मैंने बता दिया, इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ से मैंने ली थी, हरिवंश गैलरी।
डोडो शर्मा का है। इनका तो मुझे कईयों की तो हिंदी भी समझ नहीं आती, पता नहीं कैसे तो लिखा है कि मुझे ऐसे अनदेखे लड्डू गोपाल जी इंडिया में दिखे और बिना पगड़ी पहनाए बैठा सकते हैं क्या। भैया मुझे तो पहले तुम्हारा क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, पर मैं फिर भी सही करके बोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल, पगड़ी के बिना बाजार में बिठा सकते हो, गर्मी है, गर्मी में पगड़ी ना भी लगाएं तो चल जाता है। वृंदावन फील का है। राधे दीदी, मेरा राधा रानी का बर्थडे आने वाला है, फर्स्ट बर्थडे है 28 जुलाई को, कैसे सेलिब्रेट करें, कुछ टिप्स दें। सेलिब्रेट करने को तो आप ऐसे कर सकते हैं, कीर्तन करवा सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं कीर्तन, ठीक है। उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए। पंचामृत स्नान सबसे पहले करना है, फिर नॉर्मल जैसे स्नान करा सकते हो, गंगा जल से भी करा सकते हो। वस्त्र पहनाए, सुंदर आभूषण पहनाए, जो आपसे जितनी सामर्थ्य है आप वो उतना कर सकते हो। कीर्तन वगैरह अगर नहीं करा सकते, घर में खुद ही भजन चलाइए, नाचिए, कूदिए भगवान जी के सामने। प्रसाद आप सब में वितरण कर सकते हो। प्रसाद में आप मिल्क केक बनवा सकते हो, सूजी का केक बनवा सकते हो, एगलेस केक भी बनवा सकते हो जिसमें अंडा नहीं होता है। तो इस तरह के केक भी ला के शिव जी के सामने काट सकते हो। अपने जैसे हम बालक का मनाते हैं बर्थडे, इस हिसाब से करते हो। बैलून लगाइए, सुंदर सजाइए, जैसे भाव वैसे करिए। अगर आप केक वेक कुछ नहीं लाना चाहते, मिठाइयों से भोग लगा दीजिए, टॉफ़ी बांट दीजिए बच्चों में, तो सब खुश हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो। इसमें कोई नाम तो है नहीं, यूज़र आईडी ऐसे आ रहा कुछ। राधे दे मैया 16 सोमवार व्रत कैसे करें और शाम को क्या खाएं जो हमारा व्रत पूरा होए। 16 सोमवार का व्रत आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब सावन आ रहा, सावन से ही शुरू कर लो तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो सोमवार के व्रत में देखो, वैसे सोमवार के जितने भी व्रत होते हैं उसमें नमक नहीं खाते, मीठे ही रखे जाते हैं, तो सबसे अच्छे माने जाते हैं वो व्रत, मतलब जल्दी जल्दी मनोकामना पूर्ण होती है। अब ये है कि आपसे अगर नहीं रहा जा रहा तो आप नमक वाला एक टाइम कर सकते हो, शाम को आप खा सकते हो। अगर कोई फलाहार कर रहा है तो सेंधा नमक खा सकते हो, अगर कोई अन्न का कर रहा है तो खाना खा सकते हो, ठीक है। तो 16 सोमवार आप व्रत कर लीजिए, पूरे व्रत हो जाएं, उसके बाद आप मंदिर में जाके उद्यापन करा सकते हो पंडित जी से, ठीक है। विरोन नी कगिल, पता नहीं क्या लिखा है, विरोन की खिल, इसमें छोटा छोटा भी बहुत दिखा रहा है। मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं जब भी कान्हा जी को भोग में तुलसी डालती हूँ तो मैं उस तुलसी के पत्ते को आधा आधा करके डालती हूँ, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है। अब एक बड़ी तुलसी अब एक एक में पूरी डालो, कई बार तुलसी नहीं मिलती या थोड़ी कम होती है हमारे घर में, और फिर तो एक में से मैं भी क्या करती हूँ, एक पत्ते में से 3-4 उसके तोड़ के, तो तुलसी के पत्ते इस तरह से नाखून से नहीं तोड़ना, ऐसे तोड़ के आप भोग में डाल सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करते हैं, मैं भी करती हूँ ऐसे। क्राफ्ट एंड स्लाइम शो ऐसे कुछ है दिए। हमारे पास युगल जोड़ी है, तो अगर हम कहीं बाहर 5-6 दिन के लिए जाएं तो युगल जो सरकार को सेवा कैसे करें। आप कहीं भी जा रहे हैं, भगवान के पास जल में तुलसी पत्ता डाल के रख के जाइए, ड्राई फ्रूट या मिश्री रखिए, उसमें भी तुलसी पत्ता डालिए, ठीक है। इस तरह से अब सूखे जो प्रसाद होते हैं वो रख के जाइए उनके पास, ठीक है। और हाथ जोड़ के बोल के जाइए कि हे प्रभु, मानसिक रूप से आप हमारे साथ चलिए, मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आके हम आपकी सेवा करेंगे। आप मन से ऐसे बोल के जाइए। फिर आप उनको, आपके फ़ोन में फ़ोटो होती है ही आजकल सबके फ़ोन में फ़ोटो ले जाइए, या कोई छोटा सा रूप ले जाना चाहते हैं लड्डू बाबू के रूप में तो वो भी ले जा सकते हैं, नहीं ले जा सकते तो सबको आप मानसिक रूप से बोल के जा सकते हो। फिर आप क्या करेंगे, जब आप मानसिक रूप से बोल के जाएंगे तो जैसे आप कहीं गए हो, अगर उनका सुबह स्नान का टाइम है तो आओ लल्ला मैं आपको स्नान करा रही हूँ, इस तरह से मन से बोलिए, फ़ोटो देख के सामने, लो लल्ला भोग लगाओ, लो लल्ला ये करो, जो भी आपकी रूटीन होती है वो आप मानसिक रूप से ऐसे करिए तो वो स्वीकार करते हैं। क्योंकि अब तो हमारे इतने विग्रह हो गए हैं, एक आध पहले सबके होते थे, अब तो सब सेवा और भी अच्छे से करते हैं, तो बहुत ज़्यादा विग्रह हो जाते हैं, तो हर किसी को ले जाना असंभव है, तो इस तरह से मानसिक सेवा भी होती है। कान्हा श्रृंगार का राधा राधा जी, मार्बल के राधा कृष्णा को चमकाने का और डीप क्लीन कैसे करें वो आप बताइए। इस पर मैं वैसे डिटेल से वीडियो बनाऊंगी, नहीं तो आप थोड़ा सा रुक जाइए अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए, नहीं तो आप शहद में थोड़ा पानी में थोड़ा सा शहद मिला के कपड़े से पोंछ सकते हैं। और बाकी देखो मैं करके दिखाऊंगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए। बाकी ये टिप्स मैंने आपको दे दी, इस तरह से आप कर सकते हो। लड्डू राधिका, राधे राधे मैया, हम अपने युगल सरकार को रोज़ स्नान नहीं करवाते, उनका वस्त्र भी रोज़ चेंज नहीं करते, तो क्या हम उन्हें रोज़ इत्र लगा सकते हैं और क्या उनका रोज़ भोग लगाना चाहिए? बिल्कुल डेली, अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे, रोज़ स्नान वगैरह हम भी नहीं देखो नहीं करवा पाते, लेकिन गीले कपड़े से, साफ़ कपड़े से आप स्विच करके पूरे उनको मुँह को पोंछिए, हाथ पैर को पोंछिए,
भोग लगाइए, पहले इत्र सेवा दीजिए, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। विरोन नहीं, समझ ही नहीं आ रही मुझे। दी क्या लड़के सावन का सोमवार का व्रत रख सकते हैं? भाई लड़कियां रख सकती, तो लड़कों को कोई मनाही है, लड़के भी रख सकते हैं। जैसे लड़कियों की इच्छा होती है सुंदर वर मिले, ऐसे लड़कों की भी इच्छा होती है हमें भी सुंदर भाई वधू मिले और श्री हरि का यानी कि भोले बाबा का भी आशीर्वाद मिले, तो बिल्कुल कर सकते हो। एक और दे दो शर्मा का, इसकी तो हिंदी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आंधी आंटी लिखा हुआ है। ये पूछना था कि अगर हम तुलसी को दूसरा तुलसी जला रहे हैं तो पुरानी तुलसी जी का क्या करें और नई वाली तुलसी का कैसे हम पूजा करें, कैसे उनका मिट्टी में उनका पहला दिन का पूजन करें। देखिए, अगर आप जो पहले वाली तुलसी का आप जला रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप बोलना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें जल प्रवाह कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी मैंने इतना कुछ बता रखा है, तुलसी सूख जाए तो क्या करें वो सब भी आप वीडियो देख सकते हो, नहीं तो आप जल प्रवाह कर दीजिए। नहीं, गड्ढा खोद के मिट्टी का, उसमें आप वापस तुलसी अच्छी तरह ऐसे मतलब कि लकड़ी वकड़ी उसको तोड़ के उसमें डाल सकते हो। नई तुलसी आप जब भी लगा रहे हैं, आप वीरवार को लगा सकते हो। दिन सभी दिन रोज़ ही दिन अच्छे होते हैं, मंगलवार को ना लगाएं, मंगलवार को मिट्टी नहीं खोदी जाती है। बाकी सभी दिन आप लगा सकते हैं तुलसी। ठीक है, आप तुलसी के पौधे को लगा के उसमें आप आरती कर सकते हैं तुलसी माता की, या ओम नमो तुलसी महारानी नमो नमो ऐसे बोल सकते हैं। पुष्प चढ़ा सकते हैं, चावल में चढ़ाना खराब हो जाती है तुलसी। और तिलक लगा सकते हैं उनको, इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। जो जरूर जगाएंगे सुबह शाम। ठीक है, ये HP बनना का क्या, प्रभु के सेवा करने के लिए 4 संप्रदाय 4 वैष्णव में से एक संप्रदाय से होना अनिवार्य है मैयम? देखिए, मैं संप्रदाय से नहीं हूँ, मैंने कोई नाम नहीं ले रखा है कहीं से, बस मैं श्री हरि के चरणों की दासी हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अनिवार्य, देखो गुरु के बिना तो गति नहीं ऐसे बोला जाता है, लेकिन अगर आप गुरु ही अपने भगवान को मान लो तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। मैंने अपने प्रभु को ही गुरु माना है और अपने पति को अपना गुरु माना है, तो जैसे वो बोलते हैं उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। ठीक है, तो मैं ये मानती हूँ आपको संप्रदाय की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रभु से जुड़े हैं, अगर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनके प्रति आपके सच्चे भाव है ना, तो आपको किसी संप्रदाय से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर जुड़ना चाहते हैं तो वेलकम, जरूर से जुड़िए और ज्ञान की प्राप्ति होगी। गुरु तो ज़रूर होना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति होगी। चाहे आप गुरु संप्रदाय में से चलो कर सकते, गुरु आप घर में भी किसी को बना सकते हैं, गुरु आप एक दूसरे को पड़ोसियों को भी बना सकते हैं। गुरु का मतलब ये होता है आपको ज्ञान अच्छा देना, चाहे आप किसी को भी गुरु बना सकते हो। अगर आप मेरी बातें अच्छी लग रही है तो आप, कई लोग मुझे गुरु मानते हैं, तो एक उदाहरण के तौर पे गुरु कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है गुरु कि भाई बनाने से खाली उन्हीं बड़े बड़े संतों को बनाने से ही होता है। गुरु गुरु होते हैं, आपकी इच्छा तो उनको भी बनाइए, उनसे आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होगा। तो भाव है मेरे लिए सर्वोपरि, तो इसलिए मैं भाव से सेवा करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। नैना जयस्वानी का राधे राधे। मेरा सवाल यह था कि जो हम वैष्णव तिलक करते हैं वो हमें नहाने के बाद ठाकुर जी के लिए सेवा करने से पहले लगाना चाहिए या ठाकुर जी की सेवा आरती करने के बाद तिलक लगाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम भगवान जी का श्रृंगार कर लेते हैं, साज सज्जा कर लेते हैं, सभी देवी देवताओं को अच्छे से साफ कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं, उसके बाद आती है तिलक लगाने की तैयारी। तो पहले सभी देवी देवताओं को आप तिलक लगाने के बाद अपने तिलक लगाइए, उसके बाद आरती करिए। ठीक है, क्योंकि हमें जैसे भगवान को श्रृंगार पसंद है, भगवान हमारे लिए तिलक लगवाते हैं कि हम सुंदर लगें, और हम भगवान के लिए तिलक लगाते हैं। देखो प्रभु जी, हम आपके ही हैं, और ये आपका जो आपके श्री चरण और ये भगवान जी तुलसी माता हमारे माथे पे हैं, तो आप मेरे लिए सर्वोपरि हो। चाहे आप कोई भी तिलक लगा रहे हैं, देवी का लगा रहे हैं, तो हम उनको दिखाने के लिए तिलक लगाते हैं, हम भी उनके लिए श्रृंगार करते हैं। तो इसलिए आप आरती से पहले तिलक लगाइए, जब सभी देवी देवता को लग जाए तब। एक और है, सोनू सिंह का हरे कृष्णा जय निताय। माता जी, मेरा प्रश्न है कि हम क्या करें जिससे ठाकुर जी हमें सदा खुश रहें? ठाकुर जी को खुश करना है ना, तो ठाकुर जी अगर खुश होते हैं तो इतनी सरल भाव से खुश हो जाते हैं, चाहे इससे अच्छे तो कोई, मेरे को लगता है कोई होता ही नहीं होगा जितने ठाकुर जी खुश हो जाते हैं। आपको उसके लिए सिर्फ एक दो चीज़ करनी है। एक तो ये है कि उनके प्रति आप इतना लाड लड़ाओ, इतना प्यार, सिर्फ भाव और प्यार के फूके हैं उनको, और कुछ नहीं चाहिए। आपके 56 भोग, सोना चांदी, माया मोह कुछ नहीं चाहिए उनको।
अपने लिए बस ये चाहिए ये मुझसे कितना प्यार से बात करता है, या मुझे कितना लाड लड़ाता है, या मेरी फ़िक्र कितनी करता है। जबकि भगवान को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हर कोई इच्छा करेगा, और भगवान तो करेंगे ही करेंगे क्योंकि हम उनकी सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो बस भाव के भूखे हैं प्रभु। हाँ, और निंदा ना करो किसी की, अच्छे आचरण करो, शुद्ध विचार रखो मन में, तो खुश हैं प्रभु। ठीक है, और जिसने भी मुझे राधे राधे बोला सभी को राधे राधे। ये है माधव का। राधे राधे मैया, बहुत दिनों बाद बात कर रहा हूँ आपसे, आपको मैं याद तो हूँ, रोने वाला माधव बेटा। मैया आप हमेशा मुस्कुराते रहो, खुश रहो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। आप बहुत मेहनत करते हो, आपकी मेहनत और लगन को मेरा सलाम। आपके लड्डू लाडली आपके पूरे बिहार जी परिवार को राधे राधे। मैया स्टे सेफ एंड हेल्दी, आप मेरी लाइफ के आइडल हो मैया। कान्हा जी और राधा रानी आपको हमेशा 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 बहुत सारा लिखा है, खुश रखे। थैंक यू सो मच, इतना प्यार करते हो बेटा, तो खुश रहो, जीते रहो, सुखी रहो। मैं भी राधा रानी से यही प्रार्थना करती हूँ। तो ऐसे ही हरप्रीत चड्डा जी ने ऐसे लिखा है, हरे कृष्ण राधे राधे भाभी, मेरा कोई सवाल नहीं, बस मैं आपको इतना कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। थैंक यू सो मच, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हो, आप लोगों की ब्लेसिंग की मुझे बहुत ज़रूरत है, तो दिल से धन्यवाद। तीसरा है नीति सिंह का, राधे राधे दी, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। दी आप के 3 चैनल पर रोज़ वीडियो डालते हो, दी आप बहुत मेहनत करते हो, दी आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, आप जो टिप्स देते हो बहुत काम आती है। दी जो आपने कृष्णा दासी की रसोई चैनल पर रेसिपी डालते हो वो मैं अपने लड्डू गोपाल को भोग में लगाती हूँ। थैंक यू सो मच, आपसे नए आइडियाज़ मिलते हैं। दी आप बहुत अच्छे हो, बिहारी जी की आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। थैंक यू सो मच नीति सिंह जी, आप हमेशा बहुत अच्छे ब्लेसिंग वाले कमेंट करते आ रहे हो। तो मैं भी भगवान से आप सबके लिए, जिन्होंने भी मुझे इतनी ब्लेसिंग दिया है उन सबको मैं भी ब्लेसिंग दूंगी, वो भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और उनकी खुशियाँ बढ़ती रहें। तो सभी के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गए हों। तो राधे राधे सभी को। अगर अच्छे लगे हो तो ज़रूर से कमेंट करना, और आगे भी इसी तरह Q&A की वीडियो बनती रहेगी। और कोई अगर बाद में मुझे कमेंट कर रहा है तो इसको देखने के बाद अभी फ़िलहाल कोई मुझे कमेंट ना करे, क्योंकि मैं एक साथ ही वीडियो बना लेती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, सबकी वीडियो एक साथ बन जाती है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं फिर मैं नई Q&A में ले पाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 बनाना पड़ता है मुझे। तो आप वेट करिए, नेक्स्ट वीक ज़रूर से फिर Q&A में करूँगी। तो सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन हो सबसे पहले डाल दीजिए करिए, ताकि मेरे को नज़रों में रहे। सिर्फ 1 या 2 दिन का मैं टाइम लेती हूँ आपके क्वेश्चन आने का, तुरंत मैं वीडियो बना लेती हूँ। 2 दिन का मैं आपको टाइम देती हूँ, जितने मेरे पास 2 दिन में क्वेश्चन आ जाते हैं बस। उसके अलावा तीसरे दिन का मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि फिर बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी हो जाते हैं, 50 से ऊपर वैसे ही हो जाते हैं। तो चलिए जी, राधे राधे सभी को, जय जय श्री राधे।